हाँ दोस्तों, आज फिर से आपके एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन को जानते हैं। क्योंकि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मैं पार्ट 1 पहले बना चुका हूँ, जो आपके प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहाँ जाएँ और पार्ट 1 का देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़े थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था। ये आप ईस्वी भी याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में हुआ था और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 में हुआ था। उसके बाद क्या होता है, 3 वर्ष के लिए मतलब 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश लग जाता है। योजना अवकाश लगने के बाद योजना अवकाश में क्या होता है, इस अवधि में इस योजना में क्या होता है, 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। मतलब 3 साल के लिए 3 वार्षिक योजना तैयार की गई। इस अवकाश में कृषि और उद्योग पर क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। मतलब जितना आपका कृषि में योगदान दिया गया, उतना ही मतलब उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया। आगे देखते हैं क्या हुआ था। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक युद्ध हुआ था और मूल स्तर में कमी हो गया था। इसी का कारण मतलब योजना अवकाश लगाया गया। भारत में अब तक योजना अवधि 3 बार लग चुका है। मतलब 3 बार इस तरह हुआ है। आगे देखेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो 1 से 3 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो हमारे पिछले वीडियो में है। आप वहां जाएं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में पहले पंचवर्षीय योजना का पार्ट 1 वाला वीडियो वहाँ पे है। यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मतलब कृषि का जो वृद्धि दर था वह सर्वाधिक था। आगे देखते हैं, इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप मतलब लक्षित किया गया था। मतलब समाजवादी समाज की स्थापना पर भी बल दिया गया था। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड इसी काल में प्रारंभ की गई थी और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। यह योजना भी असफल रही। कारण था बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। मतलब बांग्लादेशी शरणार्थी जो थे उसका आगमन हो गया, और मौसम की प्रतिकूलता के कारण यह भी योजना मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अब देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यह 1974 से 78 के बीच चला था। कब चला था? 1974 से 78 के बीच चला था। और यह योजना डीपी धार के मॉडल पर आधारित था। पूछ सकता है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धार के मॉडल पर आधारित थी। यह योजना गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए, और योजना केवल 4 साल तक ही चली। मतलब गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के लिए था, लेकिन यह योजना केवल 4 वर्ष ही चला। यह योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम संबंध भी ऐसे योजना से था। मतलब इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, और इसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से था। चलिए आगे देखते हैं। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। बाद में उद्योग व खनिज क्षेत्र को दिया गया। शुरू में कृषि को दिया गया, बाद में उद्योग और खनिज पर इस पर ध्यान दिया गया पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। जनता पार्टी शासन के द्वारा इस योजना को 1978 में समाप्त किया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद आ गया अनवरत योजना। अनवरत योजना 4 साल तक चला, 1978 से 1980 के बीच। 2 साल तक चला, 1978 से 1980 के बीच। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसकी अवधि 1978 से 83 तक ही चल पाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने इसे 1980 में समाप्त कर दिया। बोल रहा है कि 1980 में इस जो अनवरत योजना थी, इसे 1980 में मतलब 1983 के लिए ये चलाया गया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे रद्द कर दिया गया। अनवरत योजना, इस योजना के दौरान शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। अनवरत योजना में क्या शराबबंदी जो हो गया, जन वितरण प्रणाली हो गया, स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, ये सब चलाया गया था। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिर्डाल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार डी.टी. लकड़वाला को जाता है। मतलब जो था गुनार मिर्डाल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। क्या किया गया था? तो
ये जो अनवरत योजना था इसके बारे में बताया गया था। आगे श्रेय जनता भारत में लागू करने का श्रेय इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। आगे है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चला था। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना में केवल एक ही हुआ, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मतलब महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूछ सकता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो अथी हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इस योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा लगाया गया। भोजन काम उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा 4थी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। आगे देखते हैं, इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और फिर योजना अवकाश लग जाता है 1990 से 92 के बीच। तो 1990 से 92 के बीच क्या हुआ, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। आगे देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। यह योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास अथवा रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास और रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया था। आगे देखते हैं, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की गई थी। मतलब पूछेगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चालू की गई, 1993 में शुरू किया गया था। आगे है 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। तो बाल विकास कोष का राष्ट्रीय महिला कोष का जो स्थापना हुआ था मार्च 1993 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करा। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का भी प्रयास किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, महिला ढोने की प्रथा को समाप्त करना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कि महिला ढोने की प्रथा को समाप्त करना था। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना में का सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना भी असफल रहा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना भी मंदी पड़ गया था, जिसके कारण यह भी योजना असफल रहा। इस योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्राथमिकता पर बल दिया गया, जैसे भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरना उसमें कमी लाना था। खदानों में अपनी व्यवस्था प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और जड़ी बूटियों के पौधों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और संरक्षण करना। आगे आ जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 2002 से 2007 के बीच चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ खास नहीं था कि यह गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। चलिए आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह जो था 2007 से 12 के बीच चला था। यह योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना था। मतलब लक्ष्य था कि जल्दी से विकास करें और समावेशी विकास करें। इस योजना में शिक्षा के लिए विशेष वस्तु के थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। मतलब इस योजना में शिक्षा के लिए विशेष वस्तु के थीम था कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। मतलब शिक्षा को अनिवार्य किया गया कब, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास दर 3.3%, 6.6% और 9.8% थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि पर कितना प्रतिशत विकास दर था, तो 3.3% था। आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। मतलब अधिक समावेशी और धारणीय विकास था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इस योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के मध्य में निवेश की गई थी। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और इसके पदेनाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पदेनाध्यक्ष कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा 4थी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए हों और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।